क्या आपको ट्रेन में चढ़ना पसंद है? ट्रेन की खिड़की से वो नज़ारे, ट्रेन की वो छुक-छुक। हम सबको ही ट्रेन बहुत पसंद होती है। ट्रेन की जर्नी बहुत ही ज़्यादा यादगार भी होती है। मगर क्या हो, उसी ट्रेन की जर्नी में आपके बगल में कोई एक ऐसी लड़की बैठ जाए जो बस आपको ही दिख रही है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही हुआ हमारी आज की इस कहानी में, जहां राकेश हावड़ा स्टेशन से लास्ट लोकल पकड़ के एक ऐसी भयंकर घटना का साक्षी होता है। इसके बाद से वो कभी भी रात का लास्ट ट्रेन को नहीं पकड़ता। तो क्या हुआ था राकेश के साथ, चलिए जानते हैं। रात के करीब 11:15 हो रहे थे। राकेश जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आता है, क्योंकि हावड़ा से लास्ट लोकल छोड़ने ही वाली थी। राकेश जल्दी से दौड़ते हुए उस ट्रेन को पकड़ता है और बोगी में चढ़ता है। वो देखता है कि उसके उस डब्बा में अकेला राकेश ही है। राकेश एक खिड़की का सीट पकड़ के बैठ जाता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। राकेश अपने डिब्बे में अकेला ही बैठा हुआ था। तभी ट्रेन थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। राकेश ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था और बाहर का नजारा बहुत ही सुंदर था। छोटी छोटी झाड़ियां थी जो हवा से हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग डांस कर रही है। तभी राकेश खुशी हो रहा था। तब उसे लगता है कि उसके डब्बे में कोई और भी है। वो पीछे घूम के देखता है तो उसे एक लड़की सी परछाई दिखती है, जिसका चेहरा थोड़ा अजीब सा धुंधला था, जो राकेश देख नहीं पाता। और राकेश सामने घूम कर चुपचाप बैठ जाता है। जैसे वो सामने घूमता है, वो लड़की उससे चुपचाप आस्ते आवाज में पूछती है, क्या मैं तुम्हें दिख रही हूँ? राकेश कोई जवाब नहीं देता। तब वो लड़की उसके सामने आ जाती है। राकेश ऊपर जैसे ही देखता है, वो डर के मारे सहम उठता है। तभी वो लड़की राकेश के बगल में आके खड़ी होती है और राकेश को बोलती है, मैं भी इसी ट्रेन में थी जिस दिन मेरी मौत हुई। कुछ लोगों ने मेरे साथ यहाँ गलत किया और मुझे इसी डब्बे में मार दिया और ट्रेन से नीचे फेंक दिया। तब से मैं इसी ट्रेन में रहती हूँ। वो लड़की जैसे ही ये बात बोलती है, राकेश पागल सा हो जाता है। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो डर के मारे करे क्या। वो चुपचाप बैठा हुआ ही था। तभी वो अपने बगल वाली सीट में हाथ रखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ गीला गीला पानी ऐसा गिरा हुआ है। थोड़ा और हाथ देने के बाद उसे ऐसा पता चलता है कि वो कुछ चिपचिपा सा है। तभी उसके डब्बे की लाइट्स ऑफ हो जाती है। वो डर के मारे खड़ा हो जाता है और तभी लाइट्स आ जाती है। पूरा डब्बा खाली था। वो लड़की उस डब्बे में कहीं भी नहीं थी। मगर जैसे ही वो अपना हाथ देखता है, उसके हाथ में खून लगा हुआ था, क्योंकि उसके बगल वाली सीट पूरे खून से भरी हुई थी। राकेश ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और ट्रेन से उतरने जाता है। और जैसे ही वो ट्रेन से उतरने के लिए अपना पैर बढ़ाता है, वो देखता है ट्रेन तो फुल स्पीड में चल रही है। ट्रेन कहीं रुकी ही नहीं थी। तो थोड़ी देर पहले राकेश को ऐसा क्यों लग रहा था कि ट्रेन रुकी हुई है। तभी जो नेक्स्ट स्टॉप आता है, राकेश वहां उतरता है प्लेटफॉर्म पे और दौड़ के आता है नल के पास अपना हाथ धोने के लिए। मगर जैसे ही वो नल चालू करता है, वो अपना हाथ अपने सामने लाता है तो देखता है उसका हाथ पूरा का पूरा साफ था। उसके हाथ में थोड़ा सा भी खून नहीं लगा था। राकेश ये देख के ट्रेन की ओर देखता है तो ट्रेन का वो डब्बा जिसमें राकेश बैठा था, उसकी लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी और ट्रेन वहां से चली जाती है। राकेश कैसे भी करके उस रात को अपने घर पहुंचता है और दूसरे दिन से कभी भी रात के लोकल्स को नहीं पकड़ता। अगर वो लेट हो जाता है तो अपने दोस्त के घर पे ही रुकता है, मगर कभी लास्ट लोकल पकड़ के अपने घर नहीं जाता। और उसे कुछ ऐसी खबरें भी मिली थी कि कोई इंसान अगर उस डब्बे में रात के समय के लिए सफर करता है तो वो लड़की आज भी उन्हें दिखती है और एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं आपको दिख रही हूँ? तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जिसे मैं अपनी आवाज में नरेट कर सकूं तो प्लीज मुझे भेजें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में ही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।